बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी लगातार बने हुए हैं। पुनीत हर खबर को पूरे विस्तार और हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन हम शुरुआत ब्रेकिंग स्टूडियो से ही कर रहे हैं। बड़ी खबर है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी मिर्ची बाबा को रेप के आरोप में, हालांकि ये तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के करीबी रहे हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। खास बात, महिला पुलिस ने कोर्ट से कोई रिमांड नहीं मांगी। इसके बाद उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया है। 22 अगस्त तक वो यहां पर रहेंगे। मिर्ची बाबा पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि संतान न होने की समस्या को लेकर वो बाबा के पास पहुंची थी। बाबा ने नशीली दवा पिलाई, बेहोश किया, रेप किया। मिर्ची बाबा को ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। खबर यह भी है कि मिर्ची बाबा फरार होने की फिराक में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्ची बाबा को ग्वालियर के एक होटल से भोपाल और ग्वालियर क्राइम ब्रांच, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद ग्वालियर से इसे भोपाल लाया गया है। मिर्ची बाबा को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त था। धर्मगुरु मिर्ची बाबा हरिद्वार के श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर वैराग्यानंद गिरी इनका नाम है। कुछ दिनों पहले ही हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाने वालों का सिर काटने पर इनाम का ऐलान इन्होंने किया था। 2019 में वो चर्चा में आए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का उन्होंने हवन किया था। हवन कोई काम आया नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस की दिग्विजय की सरकार नहीं बनती है तो वो जल समाधि ले लेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया से इजाजत भी मांगी, उन्होंने मना कर दिया। लगातार दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें। ये गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय प्रस्तुत किया है और उसके किसी प्रकरण में अभी कोई करंट आवश्यकता नहीं था, तो उसका जेआर मांगा गया। 22 तारीख तक का जेआर प्राप्त हुआ, उसको जेल दाखिल करने के लिए रवाना किया है। सर, पूछताछ की गई, क्या बता रहे हैं बाबा? पूछताछ विवेचना का पार्ट है। विवेचना में पुलिस ने कार्रवाई की है और जैसा अपने विधिवत होता है वो कार्रवाई की गई। लगातार कह रहे हैं कि झूठा फंसाया गया, ग्वालियर से वो बोल रहे हैं बाबा वाला झूठा फंसाया गया। वो हर अपराधी ऐसे ही बोलता है। प्रकरण की विवेचना का है तथ्य, फरियादी का विश्वास किया जाता है, फरियादी और साक्ष्यों के तथ्यों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अपराधी कभी भी कोई अपना अपराध तत्काल कौन स्वीकार करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिर्ची बाबा आ रहे हैं। मिर्ची बाबा को जो है कोर्ट में ले जाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और मिर्ची बाबा यहाँ पे जो है पुलिस की कस्टडी में है और क्राइम ब्रांच की टीम जो है इनको यहाँ से ले जा रही है। और देखिए पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है बाबा को यहाँ से ले जाने का काम कर रही है। मिर्ची बाबा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज 18 भोपाल। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में वो भी बताएं। और कानून की बारीकियों में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अभी पुलिस वाले को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हर अपराधी ऐसे ही कहता है, विवेचना होगी, फरियादी को सही माना जाता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, अपराधी। मनोज, जी बिल्कुल ललित, अभी जो है कोर्ट में थोड़ी देर पहले पेश किया गया था क्राइम ब्रांच। हालांकि ये पूरा मामला जो है महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया था और जो फरियादिया थी जो कि रायसेन की रहने वाली बताई जा रही है, उसकी शिकायत पे एफआईआर दर्ज करने का काम किया था। घटनाक्रम जो आश्रम बनाया गया था अस्थायी रूप से, जहाँ पे हवन मिर्ची बाबा करता था मिनाल रेसिडेंसी में, वहाँ का पूरा बताया जा रहा है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ महिला थाना पुलिस ने जो है आज कोर्ट में पेश किया और जिला कोर्ट ने जो है रिमांड पर 22 अगस्त तक के लिए भेजा है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का कहना था इस पूरे मामले में आगे रिमांड जैसी ज़रूरत नहीं पड़ रही। यही कारण है कि रिमांड नहीं लिया गया। तो जरूर अपने आप को निर्दोष और मामले में झूठा फंसाने की बात बाबा के द्वारा की जा रही है, लेकिन तमाम साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, एविडेंस कलेक्ट किए गए थे और जो तमाम मोबाइल फ़ोन नंबर पर जो बातचीत बाबा की महिला से हुई थी, जो उनका एक
साथी था गोपाल, उसके जरिए बाबा से मुलाकात हुई थी। ये तमाम तरीके के जो फैक्ट थे उसी के आधार पे ये FIR दर्ज की गई और गिरफ्तार भी किया गया। बाबा भले इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, खुद को अखाड़े का नागा बता रहे हो, लेकिन जो उन्होंने कुकर्म किया है उसको लेके पूरी FIR है। लेकिन अभी आगे की जांच जो है चार्जशीट तक पहुंचनी है। ऐसे में कितने गंभीर और आरोप उन पे लगते हैं, क्योंकि मिनाल में जिस मकान में ये घटनाक्रम हुआ वो भी बताया जा रहा है कि बाबा ने उस पर भी कब्जा कर लिया था। जी जी, वैसे तो बाबा शब्द ही बहुत शोभा नहीं देता है, और अब जिस तरह से कानून सम्मत कार्रवाई सबके लिए होती है वैसी होनी चाहिए। शुक्रिया मनोज इस तमाम अपडेट्स के लिए। और मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि मिर्ची बाबा कांग्रेस का स्टार प्रचारक है, कमलनाथ की गाड़ी में घूमता है, कमलनाथ को जनता को जवाब देना चाहिए, उनके संबंध ऐसे लोगों से क्यों हैं। कांग्रेस ने भी बयान दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, बाबा का नहीं, बाबा सबके होते हैं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं। उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? जिसके जैसे कार्य होंगे भगवान प्रतिफल देगा। सरकार जांच करे, दंडात्मक कार्रवाई करे। भोपाल पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिसने ग्वालियर जाकर रात में 4 बजे के लगभग बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मिर्ची बाबा। वो मिर्ची बाबा जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक रहा चुनाव में, वो मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, दूसरे नेता मिलते नहीं हैं। एकमात्र साथी कमलनाथ जी का गिरफ्तार हुआ है बलात्कार के आरोप में। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि ऐसे लोगों से उनके क्या संबंध हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये 24 से 48 घंटे के लिए ये चेतावनी है। बारिश की ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग समेत 10 जिलों में बारिश होगी। कटनी, दमोह, सागर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है और झमाझम बारिश की जो झड़ी है वो लगी हुई है। और आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से बारिश रिकॉर्ड हो रही है, उसके चलते राजधानी भोपाल की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। जल भराव सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे ये व्यापम चौराहा है, जहां पर जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हुई नज़र आ रही है और लबालब जो सड़कें हैं भरी हुई हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो वाहन है वो सड़कों पर भरे हुए पानी को पार कर रहे हैं। हालांकि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें ज़रूर हो रही है इस बारिश में, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर जल भराव है, लोगों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। लेकिन फ़िलहाल राजधानी भोपाल में 9.3 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है। सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 से 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया। लेकिन जिस तरीके से हर बार बारिश का दौर शुरू होता है और सड़कें जिस तरीके से जलमग्न हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, इस जल भराव की समस्या से लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ जाती हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सीधे भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, अगले 48 घंटे और भारी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया। और अलर्ट को लेकर जो जिले हैं वो भी करीब 10 जिले ऐसे हैं, शहडोल संभाग के जिलों के साथ 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है उसकी चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ ही प्रदेश भर के ज़्यादातर जिले हैं, करीब 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और भारी बारिश जो कि सुबह से ही राजधानी भोपाल में जारी है, और न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में जो झमाझम बारिश की जो झड़ी है वो लगी हुई है। ऐसे में बारिश जरूर हो रही है। हालांकि कुछ दिनों से कुछ जिलों की अगर बात कर ली जाए तो बारिश थोड़ी सी थमी हुई थी, लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है और ये जो बारिश का दौर है वो आने वाले
24 से 48 घंटों तक इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन प्रदेश भर में अगर देखा जाए ललित, तो औसत से सामान्य बारिश की जो आंकड़ा है वो फिलहाल पार कर गया है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी थोड़ी सी बारिश की दरकार है। लेकिन अभी जिस तरीके से बारिश का दौर चल रहा है, आने वाले 1 से 2 दिनों में ये जो कोटा है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर जल भराव हुआ है, राजधानी भोपाल की हल्की सी भी जब बारिश होती है तो उसके चलते लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं और लोग इसी बात से थोड़ी सी राहत जरूर चाहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो यही है कि भले ही झमाझम बारिश की झड़ी लगी हुई है, लेकिन मौसम में जो ठंडक है वो जरूर देखने को नहीं मिल रही है और जो उमस है उससे जरूर लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। खबर बैतूल से है। बारिश के चलते नदी नाले फिर उफान पर हैं। ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पारसडोर डैम के 4 गेट खोलने पड़े हैं। ताप्ती नदी के आसपास के गांवों में दहशत है। भारी मात्रा में पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। जल भराव का खतरा है। मुल्ताई में चंदोरा डैम के 4 गेट खोलने पड़े हैं। बारिश का आंकड़ा 40 इंच के पार पहुंच चुका है। बैतूल की हम बात कर रहे हैं। बैतूल में बारिश का आंकड़ा 40 इंच के पार पहुंच चुका है और औसत बारिश का जो आंकड़ा है वो 43 इंच है। सबसे ज्यादा बारिश घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हुई है। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, बैतूल पिछली बारिश में भी और जब ये बारिश फिर से आई है तब भी बैतूल को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है। ऋषु। जी हाँ ललित, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बैतूल जो इस बार मानसून की एंट्री हुई थी मध्य प्रदेश में, वो भी बैतूल जिले से ही हुई थी और इसका असर अब जिले में साफ देखा जा रहा है। जब पहली खेप बारिश की आई थी तब भी शुरुआत ही बेहद भारी बारिश से हुई थी और पहली खेप जब आई थी बारिश की तभी 35 इंच के पार जिले का जो औसत है बारिश का वो हो चुका था। अभी आज की बरसात मिला के लगभग 40 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी कि जिले की औसत को छूने के लिए केवल 2 इंच बारिश की और दरकार है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज बारिश और कितनी अधिक बारिश यहाँ पर हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से जो है ताप्ती नदी, माचना नदी और अन्य जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं। ताप्ती नदी पर बने पारसडोर डैम के लगभग 4 गेट खोले गए हैं। 50-50 सेंटीमीटर तक 4 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा चंदोरा डैम जो कि मुल्ताई में स्थित है, वहां पे भी 4 डैम के 4 गेट जो है चंदोरा डैम के खोले गए हैं। और ताप्ती नदी में बहुत ही ज्यादा जो है डैमों से पानी डिस्चार्ज होने से ताप्ती नदी का जो जल स्तर है खतरनाक स्तर पर है इस समय। इससे काफी नुकसान भी हुआ है। कल जो खेड़ी सावलीगढ़ जो बैतूल से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर अमृत योजना के तहत जो बैराज बना है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा भी जो ताप्ती नदी के किनारे आसपास के जो खेत खलिहान है जितने भी इलाके में, वहां पर भी खासा नुकसान देखा जा रहा है। इसके अलावा जो बारिश है उसकी वजह से जो फसलें हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। खबर धमतरी से, बड़ी खबर, उफनती नदी में ट्रक गिर गया। सिंदूर नदी में पानी उफान पर है और इसमें एक लोडेड ट्रक समा गया है। धमतरी से हवा के बीच सिंदूर नदी का पुल, भारी बारिश के चलते उफान पर है सिंदूर नदी। इस दौरान ट्रक को पार कराने की कोशिश इसके ड्राइवर को भारी पड़ गई। देखिए ट्रक किस तरह से आता है और अचानक एक लहर आती है, ये नदी में गिर जाता है। ये अच्छी बात रही कि ग्रामीणों ने किसी तरह इस ड्राइवर को बचा लिया है। सिंदूर नदी में समा गया लोडेड ट्रक।